हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से बार बार मिसकैरेज हो जाता है या फिर आपने कंसीव तो कर लिया लेकिन वो प्रेगनेंसी लास्ट तक सस्टेन नहीं कर पा रही होती है और इनिशियली अबॉर्शन या मिसकैरेज की कंडीशन बन जाती है। तो अगर हम बात करें प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा होता है तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस आगे जो बेबी की ग्रोथ है उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो रही है, जो कि एक आपका प्रेगनेंसी हार्मोन माना जाता है, अच्छे से प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का सही मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही होती है तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने ये भी देखा होगा या सुना भी होगा कुछ फीमेल्स में जहाँ थायराइड की हिस्ट्री रहती है, पीसीओडी से सफ़र कर रहे होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस से ऑलरेडी सफ़र कर रही होती हैं, तो वहाँ पे जो गायनेक्स हैं, डॉक्टर क्या करती हैं, पेशेंट को एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट भी लगाती हैं। कई बार वो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्मेशन में होता है, कई बार इंजेक्टेबल्स पे भी रखा जाता है ताकि बार बार जो मिसकैरेज के चांसेस हैं उसे प्रिवेंट कर सकें। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए। अगर हमारी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो रही है तो भी आपकी प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रहती। अगर बेबी डिलीवर हो भी जाता है तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं। चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि अगर फोलिक एसिड की कमी बॉडी के अंदर है तो अर्ली 3 मंथ्स में ही मिसकैरेज हो जाता है, वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती ही नहीं है। तो फोलिक एसिड का भी सही मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। वो आप अपनी डाइट से भी पूरा कर सकते हैं और सप्लीमेंटेशन भी दी जाती है ताकि इसकी कमी बॉडी के अंदर ना बने। जो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट है और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट है, उसके नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, वो अच्छी चलती रहे ताकि कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को ना मिले। कभी कभार ये भी देखने को मिला है और आजकल कॉमनली देखने को मिल जाता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पा रही होती है। अब हम सोचेंगे कि विटामिन डी का रोल तो आपकी बोन्स को हेल्दी रखने में है, ये यहाँ पे कैसे हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं करवा पा रही। तो जो विटामिन डी है सिर्फ बोन्स की हेल्थ को ही मेंटेन नहीं करता, आपकी बॉडी की सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है। तो आपकी जो यूट्रस है उस तक अगर सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तो ये भी देखने को मिलता है कि इनिशियली आपने जब कंसीव किया, फर्स्ट हार्ट बीट बेबी की आती है और कुछ वीक्स बाद वो हार्ट बीट एकदम से ख़त्म हो जाती है। इसे कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन और ये ज़्यादातर देखने को कब मिलता है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मदर के अंदर प्रेजेंट है तो। इम्प्लांटेशनल फेलियर या फिर इजीली कंसीव नहीं हो पाना या फिर जो कंसेप्शन हुआ है वो आगे चलकर मिसकैरेज हो जाना, ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिल जाता है, क्योंकि विटामिन डी आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखता है। तो इसको भी सही मात्रा में होना ज़रूरी है, इसकी सही वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर ये सब आपका डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा होता है तो डॉक्टर फिर सप्लीमेंटेशन पे भी ऐड ऑन करते हैं और साथ में डालते हैं। अब आपका आ जाता है अगर बॉडी के अंदर खून की कमी है या आयरन डेफिशिएंसी है तो भी प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती। एक बार कंसीव होगा और फिर मिसकैरेज हो जाएगा और ये रिपीटेडली भी चलता रहता है जो फीमेल्स अनीमिक हैं तो। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो गायनेक्स हैं सबसे पहले आपका आयरन और आपका फोलिक एसिड इस पे ध्यान ज़्यादा देती हैं ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से सस्टेन कर पाए। क्योंकि अगर आपकी यूट्रस तक ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं जाएगा तो जो आपका प्लेसेंटा बन रहा है वो भी अच्छे से फॉर्म नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट बनेगा, या फिर प्लेसेंटा एक बार बन भी गया, अटैचमेंट हो भी गई तो उस बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि ब्लड सप्लाई ही अच्छा नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिल जाता है। तो हम इसे पूरा कैसे कर सकते हैं, आयरन एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक करते हुए, जैसे आपका चुकंदर हो गया, पालक हो गया, गुड़ हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा आयरन एनरिच्ड है। इवन आपका जो खजूर है वो भी आयरन एनरिच्ड होता है। तो जिनमें भी फीमेल्स में खून की कमी है या आयरन की डेफिशिएंसी है उन्हें इस तरीके का डाइट लेने के लिए कहा जाता है। अगर हमारी डाइट से चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती है, जैसे हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, तो सप्लीमेंटेशन लेना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमें चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना है, अपने जो विटामिन्स हैं उन पे भी ध्यान देना है। सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही
प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता, इनकी कमी से भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये रीजंस पाए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको जानने में, समझने में मदद करेगी कि किन डेफिशिएंसीज़ के कारण से बार बार मिसकैरेज हो जाता है। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।